Hello everyone. In this particular video, we would be talking about our predictions for this year's paper जो कि आपका 16th of June को हुआ. What we predicted in our course, in our lectures throughout the video, ये हम लोग with proof discuss करने वाले हैं. Alright, let's begin. Also with this, मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ for the upcoming year, that is 2025, कि how you should be preparing yourself for the CSAT of the year 2025. चलो देखते हैं यार. पहला ये क्वेश्चन देखते हैं. ये डिविजिबिलिटी रूल से बेस्ड क्वेश्चन है. 32^5 + 2^27. आप देख सकते हो 32 और 2 को आप 32 को आप 2 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है इन आवर प्रैक्टिस सेशन 1, जहाँ पे 27 को आप 3 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हो. उसके बाद कॉमन लेके आप चेक कर सकते हो कि किससे डिविजिबल होगा. तो 10 से डिविजिबल हो रहा है. यहाँ पे भी ये 10 से डिविजिबल हो रहा है. बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन. इसका वीडियो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा एज प्रैक्टिस सेशन नंबर 1. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम फाइंडिंग द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 30^30. ये इस बार के पेपर में पूछा गया है. और आप देखो बिल्कुल ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा है व्हेन वी स्टार्टेड विथ आवर CSAT लेक्चर विच वाज आवर लेक्चर नंबर 1 ऑन यूनिट डिजिट. द राइट मोस्ट डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द वैल्यू 40^1531. आपको करना क्या है यहाँ पे. बेसिकली आप देखते हो कि 40 है, आप इसको 10 वाले पार्ट को अलग कर दो, दैट इज़ 4 × 10. अब जो भी पावर है आप उसे लिख दो यहाँ पे. सेम हमने यहाँ पे भी करा 30^30 और जो भी पावर है तो 30 को आपने लिख दिया 3 × 10 एंड वॉट एवर इज़ द पावर. अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है क्योंकि 10 की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लास्ट में इस तरीके से ऐड होने लग जाते हैं. तो नॉन ज़ीरो डिजिट निकालनी है. आप देखो कि 4 पे पावर 1531 की वैल्यू क्या होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लास्ट डिजिट. तो आपको दिखता है इट वुड बी सिंपली 4³ और 4 पे तो आपको पता है ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट चलता है. यहाँ पे 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 विच इज़ इवन, तो आ जाएगा 16. 4 6 4 6 4 6 ऐसे ही रिपीट होते हैं इसके पावर्स. सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू 3 पे पावर पे है, तो 3 पे पावर 30 की वैल्यू क्या होगी. 3 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, मतलब 3 पे पावर आप कुछ भी रख दो, ये लास्ट के डिजिट्स इसके सिर्फ 4 बार ही वेरी करते हैं एज 3, 9, 27, 81. अब जैसे मैं 3 पे पावर 5 पे जाऊंगा फिर से लास्ट डिजिट 3 आएगा. 3 पे पावर 6 लास्ट डिजिट 9. तो 3971 इस तरीके से वेरी करेगा. आपको बताना है 3 पे पावर 30 क्या होगा. 30 को आप देख सकते हो एज 3 पे पावर 28 + 2, मतलब 28 तक ये 4 बारी हो गया. फिर 3 पे पावर 2 की वैल्यू क्या आती है, दैट इज़ 9. तो लास्ट डिजिट इसके लिए बन जाएगा 9. इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है बट पूछने का तरीका अलग है. ये भी हमने डिस्कस करा इसी लेक्चर में एज पार्ट ऑफ आवर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7. ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे लाइव अभी मिल जाएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो को भी अच्छे से टैकल करा है और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो से इस साल भी एक सवाल आया है, आगे आप देखोगे. नेक्स्ट कंसिडर, ये डिविजिबिलिटी रूल का बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आप देखो नंबर्स क्या आते हैं. 2×333 प्लस 3×222. अब आइडली आपको पता है ये सारे एंजल नंबर हैं और जो एंजल नंबर्स होते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म RRR, ये हमेशा 37 से डिविजिबल होते हैं. प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 पे और डिविजिबिलिटी रूल वाले लेक्चर पे भी हमने इस पे बात करी है. प्रैक्टिस सेशन जब मैं अभी करवा रहा था रिसेंट में, तब भी मैंने आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखो यहाँ पे एंजल नंबर लिख के मैंने डिस्कस करा है कि अगर कोई भी नंबर RRR के फॉर्म में है तो वो 37 से डिविजिबल है. कोई नंबर अगर XYZ है तो वो 7, 11, 13 प्लस 77, 91 इन सब से डिविजिबल है. रूल ऑफ 3 सबसे ईजिएस्ट होता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 2 + 2 + 2 इज़ 6, 3 + 3 + 3 इज़ 9. तो ये 3 और 9 दोनों से 3 से तो डिविजिबल होगा ही और क्लियरली दिख रहा है ये 37 से डिविजिबल है. तो 3 और 37 तो होंगे. अब आपको पता है कि 2 पे पावर कुछ भी आ जाए ये एक इवन नंबर ही देगा
और 3 पे पावर्स जो होते हैं वो 3, 9, 7, 1, मतलब ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। 3 पे पावर आप कुछ भी रख दो, यू वुड बी गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। तो कोई भी ऑड नंबर, ये जो प्रोडक्ट वैल्यू बनेगी इसकी, वो एक ऑड नंबर होगी। क्योंकि वो ऑड नंबर है तो वो 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगी। अब मैं अगर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो भी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस मैं इसको टैकल कर सकता हूं। पहले ऑप्शन में मैं मार्क नहीं करूंगा, थर्ड भी नहीं करूंगा, फोर्थ भी नहीं करूंगा। क्लियरली मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, उसके बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। लेक्चर नंबर 2 of our CSAT course, divisibility rule extensively we have discussed this question. चलो आगे बढ़ते हैं। Questions based on the concept of HCF and LCM. HCF LCM पे हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब आप देखो ये बॉटलिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ होते हैं, वैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करा है या नहीं, ये आप देख लो, खुद से आप चेक कर सकते हो। इस पे हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं HCF LCM पे, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार CSAT 2025 क्रैश कोर्स डिटेल्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 3745। क्या इसमें कवर करने वाले हम लोग? तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यू वुड बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स so that you can view these lectures in your convenient time. साथ में you get the practice sheets, the PYQ sheets, the expected question sheets, plus our test series which consist of full length tests and multiple strategies based on how is your performance, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेस्ड ऑन विच कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CSAT को क्रैक करने के लिए। तो इस पे भी काम कर सकते हैं हम लोग। एंड अदर देन दिस, डाउट रेजोल्यूशन, जहाँ पे यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरीज ऑन टू आवर व्हाट्सएप। सो दीज आर द फ्यू पॉइंटर्स रिगार्डिंग आवर क्रैश कोर्स। इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आपको अगर एनरोल करना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, चलो, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। क्लॉक which was covered as lecture number 18 of our CSAT 2024 कोर्स। वहाँ पे देखो क्लॉक से रिलेटेड इस साल कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाता था क्लॉक पे, बट इस साल एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। चलो देखते हैं। ये फैक्चुअल डेटा है। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ तभी मैंने बताया था आपको, और इस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी करा था, दैट इफ़ द हैंड्स ओवरलैप, हैंड्स की बात कर रहा हूँ, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, अगर वो हर घंटे एक बार ही ओवरलैप कर रहे हैं तो 12 घंटों में 12 टाइम्स करना चाहिए। बट यहाँ पे 11 क्यों लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन दिया था यहाँ पे कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ टाइम फ्रेम ऑफ 11 to 12, तो इस टाइम पे ये लोग एग्जैक्टली एट 12 ओवरलैप करते हैं। और जब मैं 12 से 1 की बात करूँ तो वो ऑलरेडी 12 पे ओवरलैप करेंगे। तो 12 से 1 के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे, 11 से 12 के बीच में ओवरलैप नहीं करेंगे, वो एग्जैक्टली एट 12 ओवरलैप करेंगे। देयरफॉर इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 आवर्स एंड स्पेसिफिक दीज 2 आवर्स, ये एक बार ही ओवरलैप करेगा। अदरवाइज 10 to 11 AM वन टाइम, 11 to 12 PM दैट इज वन टाइम, एंड 12 to 1 दैट इज इंक्लूडेड हियर। अगेन 1 बजे से 2 बजे के बीच में फिर से एक बार ही ओवरलैप करेगा। सो टोटल ऑफ 3 टाइम्स। कॉन्सेप्ट बता दिया था। अगर आपने बस लेक्चर को अटेंड करा होता इनिशियली तो ये आप आराम से मार्क कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल फाउंड बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द टाइम शोज 4:25। देखो हमने यहाँ पे 5 टाइम लेके सॉल्व करा है। मैंने इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स दिए हैं आपको। एक लॉजिकल मेथड है, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड है। जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और आई गेस ये आपने सॉल्व कर भी लिया होगा, बिकॉज इस पे तो 5-5 क्वेश्चन हमने करवाए थे, आपको होमवर्क भी दिया था। एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू हैव कमेंटेड द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स विच इंडिकेट्स कि हाँ आपने ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली करेक्ट बनाया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, ये कैलेंडर के टॉपिक्स में आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।
लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट सर्च करना आप, वहाँ पे कैलेंडर का वीडियो मिलेगा और भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। वहाँ पे देखो सेम कैलेंडर के लिए रूल होता है फॉर नॉन लीप ईयर्स एडिशन ऑफ 11 और एक्सेप्शन होता है एडिशन ऑफ 6। एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपने इसमें 11 ऐड करा तो जो नेक्स्ट ईयर बना वो एक लीप ईयर बन गया। अ नॉन लीप ईयर एंड अ लीप ईयर कैन नॉट हैव द सेम कैलेंडर। क्यों? क्योंकि यार बीच में फरवरी आ रहा है, फरवरी का एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, वो 29 ऑफ फरवरी पूरे कैलेंडर को एक दिन आगे लेके चला जाएगा और वो भी बीच से। तो सेम कैलेंडर कैसे होगा? सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन लगाओगे, एक्सेप्शन 6 का है और इसका आंसर हो जाएगा 2031। तो कैलेंडर से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ जब मैं करवा रहा था मैंने बोला भी है आपको, इससे ईजीएस्ट कुछ भी नहीं है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ से हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया है। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हमने एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस करा है, प्लस प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 में भी हमने डिस्कस करा है ऐसा ही एक क्वेश्चन। और अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आया था, स्टेप्स आपको पता है कि कैसे सॉल्व करने हैं। काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बाद उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करो और पैटर्न बनाने की कोशिश करो। देख लो किस तरीके से पैटर्न बन रहा है। आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस इन चीज़ों को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बट आइडियल तरीका ये कि काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग द ब्रैकेट्स एंड डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। जैसे यू कैन डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 और अगर 5 में पैटर्न नहीं बन रहा है तो यू कैन डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर इट इज़ बिंग रिपीटेड, बोल भी रहा हूँ, और प्लेसमेंट सेक्टर में भी ये बहुत जगह पे पूछा जाता है। इस टाइप ऑल्दो इस बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2023 या फिर 2022, तो मैं बोल सकता हूँ कि उनसे ज़रा मॉडरेट लेवल पे है। मैं इसको ईजी भी नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो तो ये ज़रा सा मॉडरेट लेवल पे थे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 28 है। 28 एक ऐसा नंबर है जो आप आइडियली लिख सकते हो, इतना टाइम रहता है कि आप एक बारी सीक्वेंस पकड़ के आप जल्दी से 28 टर्म तक लिख सकते हो। वंस यू राइट दिस, आपको पता है ये फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। देख लो 1 से लेके 5 तो बन जाएगा 5 इंटू 6/2 15। 1 से लेके 7 तो 7 इंटू 8/2 28। फिर देख लो ये 1 से लेके 6 तो 6 इंटू 7/2 7 3 ज़ा 21। तो आइडियली अगर ये एप्लीकेशन आपको क्लियर है, प्लस हमने तो देखो अपने लेक्चर में थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कर लिए थे कि मान लो ये आपसे पूछ लेता 128 टर्म्स, तब मैनुअली लिख पाना मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, आइडियल तरीका भी नहीं है। तब आप जैसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करते हो इस तरीके से आप सॉल्व करके उस पर जाते हो। इसमें जो मैंने अभी सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, जिसकी वीडियो डल चुकी है 2024 एनालिसिस की, अगर नहीं देखा आपने तो वो भी देख लेना। 1 वीडियो एट अ टाइम भी है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आपको देखना है वो भी देख सकते हो, अगर पूरा लेक्चर देखना है वो भी डली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 2 डिजिट वाले, जैसे यू हैव अ 2 डिजिट नंबर और आप इसको रिवर्स करते हो और इस पे बेस्ड फिर आपको एक 2 डिजिट का ही नंबर मिलता है। तो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन था, यू हैव अ 2 डिजिट नंबर एंड देन यू रिवर्स इट एंड यू गेट अनदर 2 डिजिट नंबर। इनके बीच का जो रिलेशन वाला पार्ट है वो देखो हमने कितने अच्छे से डिस्कस करा इन लेक्चर नंबर 7 और प्रैक्टिस सेशन 7, कि अगर आप एक नंबर और उसके रिवर्स को ऐड करोगे हमेशा तो इट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। जो नंबर फॉर्म होगा इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर आपने डिफरेंस ले लिया तो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9। तो इन दोनों का बहुत बार ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो आई फील ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। एक देखो डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन हमने रखा है इसी पे बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, और जब आप उसे रिवर्स करते हो तो क्या बन रहा है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। ऑलराइट, सेम
2 डिजिट वाले पे रिवर्स करने पे क्या बन रहा है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, और आपसे पूछा भी गया है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन 2 डिजिट के नंबर्स पे बेस्ड। तो आप अगर नंबर फॉर्मेशन पे काम करते हो, दैट इज आपने डिजिट्स को अज्यूम करा है टी एन यू, टी रिप्रेजेंट द डिजिट एट द 10th प्लेस, यू रिप्रेजेंट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। नंबर फॉर्मेशन होगा 10 इंटू टी प्लस 1 इंटू यू, रिवर्स हो जाएगा इसका 10 इंटू यू प्लस 1 इंटू टी। इस पे बेस्ड जो डेटा बोल रहा है आप वैसे प्रोसीड कर जाओ, आपका आंसर बन जाएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ये क्यूब बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो मॉडरेट है। पिछले साल 2 क्वेश्चन थे इसके। तो जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर, तो ये लेक्चर आपको मिलेगा एज क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट। वहाँ पे इनिशियली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो जब आप कट्स लगा रहे हो, ये 3 3 3 ये सारे कट्स के बाद हैं। जैसे 4 4 4 वाले अगर बन रहे हैं, दैट इज 64 क्यूब्स अगर बन रहे हैं, विच वॉज आस्ट 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। तो आप देखो हर एक्सिस पे आपने कितने कट्स लगाए हैं, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 1 कट, 2 कट, 3 कट, फिर 1 कट, 2 कट, 3 कट। यही हमने डिस्कस करा इनिशियली जब अपने लोग टॉपिक को स्टार्ट करते, तभी मैं बताता हूँ कि देखो कैसे आपको कट करना है। एंड विथ एवरी कट आपको नंबर ऑफ पीसेस कितने बनते हैं, विथ 2 कट्स नंबर ऑफ पीसेस 3। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स, सो 3 कट्स ऑन टू द ईच एक्सिस, दैट इज एन इक्वल ऑफ 9 कट्स अ टोटल। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार हमने फैक्टर्स पे बहुत फोकस करा था, बिकॉज आइडियली हमने नंबर सिस्टम पे ही पूरा फोकस करा था, बिकॉज लास्ट ईयर भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, और जो आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है 2025, इसमें भी नंबर सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सिंपल रीज़न बिंग कि अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा लो फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स या पहले भी जाओगे, तो अगर आपका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी के टॉपिक्स में भी आपको हेल्प कर रहा है। और नंबर सिस्टम का वेटेज एवरी ईयर इज़ द मैक्सिमम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यू हैव यूनिट डिजिट्स, you have divisibility rules, you have HCF LCM based questions, then you have questions based on factors, then you have questions based on the concept of zeros, trailing zeros, and few miscellaneous questions as well. तो ये कोर टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के, सब टॉपिक्स जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे देखो इस साल हमने प्रैक्टिस सेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब का क्या रिलेशन है बेस्ड ऑन फैक्टर्स। तो इसी पे हमने एक चीज़ और समझा था, दैट वाज कि अगर मैं 1 की बात करूं, अगर मैं 64 की बात करूं, अगर मैं 729 की बात करूं, तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हैं। और आपसे ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो अल्टीमेटली देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ ही गया आपसे, he has a total saving which is a perfect square as well as a perfect cube। तो ये तो आप डायरेक्टली आपके दिमाग में चलेगा, सिर्फ 3 ऐसे नंबर से फ्रॉम 1 to 1000, तो आप बोलोगे 164 और 729, 1 हो नहीं सकता, 729 बहुत बड़ा वैल्यू होगा, तो 64 ही होगा। ये 64 तक आपको कैलकुलेट करना है एंड विथ बेसिक कैलकुलेशन, बिकॉज ये ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ 8 दिन की बात हो रही है, तो आप इसे आराम से कैलकुलेट भी कर पाओगे मैनुअली लिख के। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, दैट इज ड्राइंग अ 4 डायरेक्शन कॉम्पस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उसके बाद बाइसेक्टिंग देम एंड गेटिंग नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इनके जो कोर फंडामेंटल्स हैं कि अगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट बोल रहा है, राइट टर्न बोल रहा है, तो राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री का मूवमेंट। क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करना है, ये जो 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो उसी पे बेस्ड देखो इस बार 2 क्वेश्चंस हैं। हर साल एक क्वेश्चन तो रहता ही है डायरेक्शन सेंस का। चलो आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन,
अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो, ABCD 4 नंबर्स अल्फ़ाबेट्स को लिखा और 24 बन रहा है। देन वी हैव EFGH और इनके लिए बन रहा है 1680। तो आप बेसिकली स्टार्ट करते हो बाय राइटिंग देयर अल्फ़ाबेट कोड्स 1 2 3 4। अगर आप इनमें एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हो, लेट्स से ऐड, तो एडिशन इज़ 10, बट 10 नहीं है यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई और अरिथमेटिक ऑपरेशन करा तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग एज पार्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, जब आप उनके कोड्स को लिख लेते हो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है और भी डिस्कस करा था एक्सटेंसिवली कोडिंग डिकोडिंग से, क्योंकि हर साल इससे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ऑल्दो इट मे सीम लाइक एन ईजियर टॉपिक, इट इज़ एन ईजियर टॉपिक, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि देखो हर साल इससे क्वेश्चन है और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन रहते ही हैं। ये भी हमने डिस्कस करा था इन CSAT 2024 14th नंबर लेक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, जब मैंने ये एनालिसिस करा था 2020 के पेपर का, तो भी मैंने इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करा था, हाउ यू शुड लुक एट अ क्वेश्चन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। अगर ये आपने देखा होगा तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लस अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड करा है, वहाँ पे भी हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस करा है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन को करने हैं। कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो कहता है कि आपको सिर्फ 5 और 2 का पेयर देखना है, दैट्स इट। पेयर देखो और बताओ कि कितने पेयर्स हो रहे हैं, उतने ही होंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरो का मतलब है 10, 10 हमेशा बनता है 5 और 2 से एज अ पेयर। तो आप नंबर ऑफ 5s काउंट करोगे, आपको मिलेगा 200 5s। 200 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। नंबर ऑफ 2s तो 200 से भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ 2s इज़ ग्रेटर देन 200, बट 5 की लिमिटेशन है अप टू 200। तो पेयर फॉर्मेशन, कितने पेयर बनेंगे 5 और 2 के, मैक्सिमम 200। आपसे पूछा भी है हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव जीरोज, 200 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज पे बेस्ड हमने ग्राफ से क्वेश्चन करे हैं, जहाँ पे हमने लास्ट ईयर PYQs में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। वहाँ पे मैंने बोला भी था आपको कि आप सबसे पहले एनालाइज करते हो कि ग्राफ कैसा है, कि नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, गिर के ऊपर जा रहे हैं, या फिर अप एंड डाउन ऐसे फॉलो कर रहे हैं। आपको दिख रहा है ये नंबर सारे अपवर्ड में है। अपवर्ड का मतलब होता है या तो नंबर ऐड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी तो वो बढ़ेंगे, राइट। आपने क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, यू स्टार्ट बाई टेकिंग 1 टायर डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा है सीक्वेंस, फिर से 1 टायर डिफरेंस ले लो। अब आपको एक सीक्वेंस दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने करा है कि 8-8-8 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 6-6-6 का गैप आ रहा है। इसके हिसाब से आप बैकवर्ड ट्रेसिंग करोगे फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एज 155। और यहाँ से आप बस प्रोसीड करके चेक कर लेते हो कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। So this was also as part of our lecture number 7, I guess, of our CSAT 2024 course. So these were few questions that we have taken as कि हाँ देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसका बेनिफिट भी हुआ हमें, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के वजह से आई फील कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा, बिकॉज एग्ज़ाम प्रेशर है तो पेपर कैसा भी आए आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही, एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा ही होता है, तो आपको ज़रा से इन चीज़ों से तो हेल्प बिल्कुल मिला ही होगा। ओके, अब बात करते हैं कि 2024 का पेपर हो चुका है, 2025 के लिए क्या करना है। जो लोग अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं या जो रिपीट करने वाले हैं, तो उनका क्या रहने वाला है कोर्स प्लान, कैसे आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे और क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं फॉर द ईयर 2025, द रोड अहेड विच इज़ 2025। ऑल राइट, नंबर सिस्टम को तो छोड़ना नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। चाहे कुछ भी कैसा भी पेपर है, जैसे इस बार मॉडर्न मैथ से सवाल नहीं थे। मॉडर्न मैथ्स का मतलब है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, नॉट इवन क्वेश्चन फ्रॉम वर्स्ट केस सिनारियोज और पजल बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारे जब मैं लिख रहा हूँ तो दीज हैव नॉट बीन आस्क्ड, बट नंबर सिस्टम तो पूछा गया ही है। नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर सिस्टम से सवाल नहीं हो।
तो नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। प्लस देर आर सर्टेन कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बाकी चीज़ों को भी समझने के लिए। इस बार अगर आप देखो तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब से क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस बार क्वेश्चन नहीं था, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक। तो जो कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स हैं इनसे सवाल ज़रूर हो सकता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, राइट, टीएसडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस एंड गेम्स, ये सारी चीज़ें। कोर रीजनिंग टॉपिक्स पे भी अपने को फोकस करना है, जितने रीजनिंग के मेन टॉपिक्स हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि इस बार का पेपर अगर मैं बात करूं तो आरसी वॉज अ बिट डिफिकल्ट, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं ओवरऑल मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में मैं रख रहा हूं रीजनिंग प्लस, दैट इज क्यूए प्लस लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इस बार लॉजिकल रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो काफ़ी ईजियर एंड पे थे, बट डेटा सफिशिएंसी काफ़ी ट्रिकी आया था, जैसा होता भी है हर बार। तो मैं इसे मॉडरेट पेपर ही बोलूँगा, मैं इसे ईजी नहीं बोलूँगा। शायद बहुत लोग इसे ईजी पेपर बोल रहे हैं, बट ये ईजियर एंड पे नहीं है, कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, स्पेशली अगर आप डेटा सफिशिएंसी की बात करोगे, इवन वी आर नॉट श्योर अबाउट कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो दिस फ्यू क्वेश्चंस वेर ऑन द ट्रिकियर एंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वॉट वी हैव डन इज डिजाइंड अ पर्टिकुलर कोर्स बेस्ड ऑन द करंट सिनारियो। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे ऐसा जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलरली, उसके बेसिस पे हमने कोर्स डिज़ाइन करा है, जिसकी इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फॉर द अपकमिंग ईयर, दैट इज़ 2025। अगर आपको प्रिपेयर करना है डेडिकेटेडली तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। सारे लेक्चर्स मैं ही लेने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार CSAT 2025 क्रैश कोर्स डिटेल्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ ओनली 3745। क्या इसमें कवर करने वाले हम लोग, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यू वुड बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो दैट यू कैन व्यू दीज लेक्चर्स इन योर कन्वीनियंट टाइम। साथ में यू गेट द प्रैक्टिस शीट्स, द PYQ शीट्स, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शीट्स, plus our test series which consist of full length tests and multiple strategies based on how is your performance, और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन से टॉपिक को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेस्ड ऑन विच कि आपके लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CSAT को क्रैक करने के लिए। तो इस पे भी काम कर सकते हैं हम लोग। एंड अदर देन दिस, डाउट रेजोल्यूशन, जहाँ पे यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेरीज ऑन टू आवर WhatsApp। So these are the few pointers regarding our crash course. इसकी enrollment start हो चुकी है। आपको अगर enroll करना है, you can contact on this number. All right? Sure. Take care. Happy learning, everyone.